नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। ये संत कबीर नगर जिला का विधानसभा 313 वार्ड नंबर 18 है और ये कटाई चौराहा है। और कटाई चौराहा पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कुछ वर्ष पहले सरकारी बस की सेवा क्षेत्रवासियों को मिलती थी, लेकिन वो सेवा बंद हो गई थी। फिर से ये सेवा चालू हुई है। तो यहाँ पे बस कंडक्टर हैं और ये बस ड्राइवर हैं और कुछ क्षेत्रवासी हैं। थोड़ा थोड़ा हम उनसे जानेंगे, लेकिन ये सेवा किसके माध्यम से शुरू हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बस के कंडक्टर है जी। आपका सुपरिचय? जी, हम प्रचालक हैं, हमारा नाम साहेब राम है जी, बस्ती डिपो से हैं जी। इसके पहले कहाँ सेवा दे चुके हैं आप? हम यहाँ इसके पहले बलरामपुर डिपो में थे। बलरामपुर डिपो में थे? हाँ, वहाँ से हमारा ट्रांसफर हुआ, यहाँ है। अब आपकी सेवा यहाँ से आज शुरू हुई है, तो यहाँ आपकी बस कब आ जाएगी और बस कहाँ से कहाँ चल कर आएगी? देखिए, टाइम तो निर्धारित अभी नहीं हुआ है, लेकिन टाइम जो है कल से निर्धारित हो जाएगा जी। यहाँ मतलब चौराहे के लिए जी। और हम लोग बनकटी से चल के आएंगे वहाँ से। अच्छा, बस बनकटी से आएगी? चल कर आएगी और यहाँ मतलब स्टॉपेज यहाँ भी है, यहाँ भी रुकेगी गाड़ी जी। और यहाँ से यात्रियों को हम लेके जो है गोरखपुर जाएंगे जी। हाँ, गोरखपुर की सेवा है। यहाँ से आएगी बस, गोरखपुर जाएगी, गोरखपुर के बाद बस्ती डिपो पर जी। हाँ, डिपो पे अपना, फिर वहाँ से फिर गोरखपुर से फिर अपना क्षेत्र में आएगी। क्षेत्र में चलिए, अच्छा लगा। आप इसी क्षेत्र के हैं? आपके वहाँ से ये सरकारी बस की सेवा शुरू हो रही है, क्या राय होगी आपकी? अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारे रामप्रसाद चौरसिया जी के माध्यम से शुरू हुआ है जी। बीच बंद हो गया था जी, अब पुनः चालू हो गया है। देशवासियों की अच्छी खुशखबरी की बात है। नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं। अच्छा, नए वर्ष की शुभकामनाएं पे मास्टर जी ने ये सौगात दिया है प्रयास करके, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत प्रयास किए, बीच में बंद हो गया था, फिर प्रयास किए हैं तो फिर चालू हुआ है। अब यहाँ से मान लीजिए सरकारी बस मिलेगी तो क्या लाभ मिलेगा आपको या क्षेत्रवासी को? क्षेत्रवासियों को हमको भाड़ा नहीं देना पड़ेगा जी। समय से गाड़ी मिल जाएगी जी। अपने गंतव्य स्थान समय से चले जाएंगे। क्या कहेंगे आप? आपका क्या नाम है? संतराम चौधरी। अब सरकारी बस की सेवा मिलेगी आप लोगों को यहाँ से? तो यहाँ से सुविधा मिलेगी। सब यहाँ की जनता, उनको राम सुरेश चौरसिया को धन्यवाद, और पहली जो जनवरी से धन्यवाद। मतलब खुशी है ये खुशी कि मतलब यहाँ से सरकारी बस की सेवा मिलेगी। आपका सुपरिचय? जी, राम अनूप, हमारा घर बनकटी बाजार है जी। जी, हम रोडवेज के चालक हैं। मतलब बस के चालक हैं आप, बस के ड्राइवर हैं आप बस चलाएंगे जी। इसी वर्ष हमारी नियुक्ति भी हुई है 2026 में। तो नए वर्ष में नई सौगात है और नई जगह से शुरुआत भी है जी सर जी। ये खुशी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सुरेश चौरसिया जी जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 से इन्होंने बहुत प्रयास किया है इसके लिए। इनको मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं जी। याराम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। किसको? याराम साहब को। अच्छा, नहीं चलिए ठीक है। देखिए, 2-4 लोगों से हमने राय लिया है। अभी से जो क्षेत्र के वर्तमान जिला पंचायत मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि कब से वो पत्र दे रहे थे और कब से ये सुविधा बंद थी और फिर से कितना प्रयास करने के बाद से ये सुविधा फिर से चालू हो रही है। आइए अब उनसे थोड़ा सा पूछा किया जाए। देखिए, ये वर्तमान जिला पंचायत मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी हैं। क्षेत्र की जो जटिल समस्या रहती है उसके लिए हमेशा कदम उठाते रहते हैं, पत्र सौंपते रहते हैं, और आज भी इन्होंने क्षेत्रवासियों को एक नई सौगात दी है। वो सौगात कैसे आई है, कितना प्रयास करना पड़ा है, क्योंकि जो सौगात मिली है वो क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभ प्रिय है। जी मास्टर जी, स्वागत है आपका नए साल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम तो अपने इलाके के सभी सम्मानित लोगों का, जनता जनार्दन का भी नए वर्ष पर शुभकामना पेश करते हैं। और ये जो सौगात मिली है, ये सौगात नहीं है, हमारा पुराना सम्मान वापस आया है जी। कटाई बाजार से 2015 से ही बस चल रहा था। 2-3 वर्षों के बाद वो बस बंद कर दिया गया। अब बंद होने का कारण ये बताया गया, जैसे पुरान कहावत है ना कि साड़ूत ने जीते सड़ुआनी से बदला। हाँ, तो विभाग ने ये प्रक्रिया हमारे साथ किया था। बताया गया कि बस कंडक्टर ने बिना टिकट यात्री बैठाए थे, जिसके कारण बस को ही रोक दिया गया जी। दोष जो है देना चाहिए सजा कंडक्टर को, और सजा हमारे क्षेत्र की जनता को मिल गया था, और वो बस बंद कर दिया गया था।
तो अब तभी से हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारे कटाई बाजार से लेकर के बस्ती जनपद के ये छोर है इधर के लेकर के पूरे इलाके के लोगों का एक ही बात, हमारे जितने प्रधानगण हैं क्षेत्र के सब लोग कहते थे कि आया हुआ सम्मान आपने वापस चला गया, आप क्या कर रहे हैं, आप ही कर पाएंगे। तो हमें और ऊर्जा मिलती थी। मैं इसके लिए धरना भी दिया था डीएम साहब के यहाँ और जिला पंचायत के बोर्ड में भी इसको उठाया था। हमारे सभी सम्मानित जो सदस्यगण हैं और माननीय जिला पंचायत के जो हमारे अध्यक्ष हैं सब लोगों ने एक सुर से हमारी बात को एक्सेप्ट किया था और उसमें कटाई से बाजार का ही मामला नहीं रहा, बल्कि एक तामेश्वरनाथ धाम से जो गोरखपुर बस्ती के लिए जाता है कटाई होकर के मुंडेरवा, उस बस की भी बात थी। दोनों बसों के लिए हमारी पूरी लड़ाई चली। हमने जो है चाहे हमारे यहाँ विधायक जी से लेकर के एमपी साहब से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों ने हमारा पूरा सहयोग किया जी। और जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा और हम प्रमुख सचिव परिवहन निगम के प्रमुख सचिव में जाकर के लखनऊ सचिवालय में भी मिले जी। और उसी सब के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ है कि पुनः आदेश हो गया। आर्यम साहब बस्ती गोरखपुर के आर्यम साहब ने हमारे पास टेलीफोन किया कि बस कहाँ से चलेगा, वो आपने पत्र दिया था प्रमुख सचिव जी को, प्राप्त हो गया, मिल गया है, आप बस चलेगी, आपका दोनों चलेगा, कटाई से गोरखपुर के लिए भी जाएगा और आपका तामेश्वरनाथ धाम से बस्ती के लिए भी जाएगा। अब हमको ड्राइवर नहीं है इधर, तो हमने कहा ड्राइवर सर हम देते हैं। ड्राइवर की भर्ती निकली, हम ड्राइवर भी हमने भर्ती कराया। हमारे 2 ड्राइवर भर्ती हमारे कराए हुए एक बगल में है, एक हमारा दीपक राय गोरियाबार के भी है, अभी 2 का और है। और आप लोगों के माध्यम से कहना भी चाहते हैं जो भी ड्राइवर के लिए फिट बैठते हैं हमसे मिले, परिवहन विभाग की तमाम सीटें खाली हैं और हमारे एआरएम साहब जो बस्ती एआरएम बैठते हैं उनसे कह करके उनकी दक्षता अगर पूर्ण होगी तो उसमें भर्ती हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आपका प्रयास था, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये जो बस का प्रयास था, सेवा बंद थी, इस पे मतलब आप कब से लगे हुए थे कि मतलब ये सेवा हमारे क्षेत्रवासियों को फिर से मिलना शुरू हो जाए? देखिए, ये तो जैसे अब जब भी जिला पंचायत बोर्ड की बैठक होती थी हमारी सारी जनता जानती है, मीडिया के लोग हमारा बहुत सहयोग करते हैं, वो लोग भी जानते हैं। तो लगे रहे, हमने लिखा पढ़ी करना बंद नहीं किए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। हम मास्टर आदमी, हम लिखा पढ़ी में विश्वास करते हैं, नियम कानून में विश्वास करते हैं। आज जो कार्यक्रम बहुत बड़ा होता, जी जिसकी धरती पर खड़े हैं आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी की धरती है, वो खुद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते, विधायक, मंत्री और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सभी लोग, बहुत नेतागण रहते, कुर्सी मेज लगता, बड़ा कार्यक्रम होता। लेकिन धारा 144 लगने की वजह से 2-4 लोगों को मिलाकर के कार्यक्रम करना पड़ा। ये लोग जो बस के यात्री हैं यही सबको मिठाई खिलाई गई और सब किया गया। और इसी तरह से जितने भी खोए हुए सामान हमारे इलाके के हैं, 20 साल से गोदाम बंद था खाद वाला, आपने देखा, हमने देखा, उसको गोदाम को भी वापस लाया। 150-200 रुपया बोरी सस्ता वहाँ खाद मिलती है। यहाँ से जो भाड़ा बताया जाता है 50 रुपया खलीलाबाद का है, अब वो भाड़ा 16 रुपये में हमारी गरीब बहनें, हमारी बेटियां जो पढ़ने जाती हैं, हमारे नौजवान जो पढ़ने जाते हैं, हमारे जो व्यापारी भाई हैं गोरखपुर के लिए व्यापार करने के लिए सामान लेने जाते हैं, मरीज जो बड़ा अस्पताल, हमारे जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, बड़ा चिकित्सालय के लिए हमको गोरखपुर जाना पड़ता है। ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं अब हमको इसी माध्यम से मिलेगा। ये जनता की देन है, जनता के आशीर्वाद से हुआ है। ये तभी संभव हुआ जब सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग मिलता है, तब जाकर के कुछ होता। हमारा किया हुआ, हम अपने आप को कुछ नहीं मानते, हम एक सेवक हैं, उसी के तरह हम काम करते हैं, जमीनी आदमी जमीन पर काम करते हैं। ठीक है, जनता के सहयोग से हुआ, आपका प्रयास था, ये प्रयास पूरा हुआ, अब क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। आपका शुभ नाम? गुलाब यादव। गुलाब जी, हाँ, पहले तो गुलाब जी पान खाए हैं, अब मैं आपसे बात क्या करूं, थोड़ा पान आप कुछ खरीद देंगे तो बात करने में थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मेरे में अच्छा नहीं लगेगा। आपका शुभ नाम? संजय कुमार यादव जी। संजय जी, क्षेत्रवासियों को मास्टर जी के सौजन्य से, मास्टर जी के प्रयास से सरकारी बस की सुविधा मिलेगी, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए सरकारी बस की यात्रा होगी तो पैसा भी कम, बहुत पैसा कम लगेगा, आराम से हम पहुंच जाएंगे, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको होगी। देखिए भाई साहब से पान खा रहे जी, आपका पहले शुभ नाम हो जाए। हाँ, गुलाब यादव जी। गुलाब जी, हाँ, आपके क्षेत्रवासियों को अब नए साल में नई सौगात मिली है, मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी के सौजन्य से सरकारी बस की सेवा मिलेगी, क्या कहेंगे आप? ये तो अच्छा बात है, अच्छा बात है, मतलब इनका प्रयास अच्छा है। अच्छा है।
अभी गोदाम भी बंद था, ये खुलवाए थे, आपको पता है? हाँ पता है, तो उससे भी क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा किसानों को। हाँ। लेकिन ये जो सेवा मिल रही है बस की, ये अधिक लाभ है कि कम है? अधिक लाभ है। अधिक लाभ है। हाँ, अब उस- 50 रुपया कहाँ 16 रुपया में गरीब आदमी निकल जाएंगे, उससे बढ़िया कहाँ मिलेगा? उससे बढ़िया कहाँ मिलेगा? हाँ। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने कई लोगों से राय लिया है। आपका शुभ नाम? देव प्रकाश जी। विश्वकर्मा। यहीं से हैं आप? हाँ, अब आपके क्षेत्र से ये सरकारी बस यहाँ से जाएगी, आप लोगों को बड़ी अच्छी बात है कि सरकारी बस अगर हमारे इस क्षेत्र से जा रहा है जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वो कॉरिडोर भोलेनाथ का कृपा है जी। कि वहाँ पर काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनने जा रहा है। जी। और वहाँ गोरखनाथ धाम में खिचड़ी का भी महोत्सव बहुत तेज जोरों पर है। जी। तो इन सुविधाओं के लिए बस का अगर राम सुरेश चौरसिया जी से संचालन हो रहा है तो बहुत बड़ा गौरव की बात है। हाँ, मान्यता की बात है। नहीं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, धन्यवाद। तो देख सकते हैं कटाई चौराहे पे हमने कई लोगों से राय लिया है और यहाँ तक कि वर्तमान जिला पंचायत ने भी अपनी बात को रखा है। क्षेत्रवासियों से हमने उनके मन की राय को जाना है कि ये जो बस यहाँ से चल रही है, उस बस की सेवा से क्षेत्रवासी काफी हर्ष उल्लास के साथ भरे हुए हैं और होना भी चाहिए। सरकारी बस का लाभ मिलेगा, सबको सुविधा मिलेगी। मैं सुधाकर त्रिपाठी।